नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉमा. It is used to express shorter pause in a sentence but never used at the end of sentence. इससे छोटा सा पॉज आता है सेंटेंस में, मतलब कि हमने थोड़ी देर रुकना है वहाँ पर, बट ये इसको हम सेंटेंस के लास्ट में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस के बीच में यूज़ होगा ये. अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? पहले तो टू सेपरेट वर्ड्स येस और नो रेस्ट ऑफ सेंटेंस. जब येस और नो को बाकी के सेंटेंसेस से हमें थोड़ा सा सेपरेट करना हो, जैसे कि येस आई एम ऑल्सो गोइंग, ठीक है, हाँ के बाद छोटा सा पोज, हाँ मैं भी जा रहा हूँ. नेक्स्ट इज टू मार्क ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन. जब हम एक डायरेक्ट कोटेशन को मार्क करते हैं, फिर आएगा द टीचर सेड, ठीक है, जब मैं जाके बोलूँगी टीचर ने कहा, फिर मैं चुप कर जाऊँ, थोड़ा सा छोटा सा पॉज, देन बुक्स जो है वो कलेक्ट कर लो. सेपरेट द मंथ एंड द ईयर एंड द डेट एंड द ईयर, ठीक है, मंथ एंड ईयर और डेट एंड ईयर को अलग करने के लिए, जैसे कि 2020 एंड 16th यू. द नेक्स्ट इज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सीरीज. एक जब वर्ड्स को अलग अलग करना हो, जैसे कि मदर एप्पल्स, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट एंड ग्रेप्स इन अ बास्केट. ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट एंड ग्रेप्स, इनको अलग अलग कर दिया. सो पोमेग्रेनेट के बाद कॉमा नहीं आना था, दैट वाज बाय मिस्टेक देयर. नेक्स्ट इज टू सेपरेट कॉमा फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में जब वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज या वर्ड्स के पेयर्स को अलग करना हो, तो जैसे कि द पेंसिल एंड द पेपर, द बैग एंड द बॉटल वर नीटली केप्ट ऑन द टेबल. ठीक है, द पेंसिल एंड द पेंसिल और पेपर, बैग, बॉटल टेबल पर अच्छे से रखे थे, उनको अलग अलग कर दिया. अगर हम सीधा लिखते द पेंसिल एंड द पेपर, कॉमा ना होता बीच में, द बैग एंड द बॉटल, तो वो सेंटेंस जो था वो हमारा रॉन्ग हो जाना था. नेक्स्ट इज इन अ लेटर इमीडिएटली आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड एट द एंड बिफोर द सिग्नेचर. जब हम किसी को सैल्यूटेशन करते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, उसके बाद कॉमा डालते हैं, और एंड बिफोर द सिग्नेचर, जब हम लास्ट में सिग्नेचर करते हैं उससे पहले, जैसे यूर सिंसियरली, उसके बाद कॉमा डालते हैं. कल ये जो है रिप्लेस हो रहा है, नहीं यूज़ कर रहे इतना, बट इट इज़ नॉट रॉन्ग. टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स को अलग करने के लिए हमने सेंटेंस किए थे, जैसे मैं क्वेश्चन में ही हम आंसर पूछते हैं, जैसे कि शी हैज़ वोकन अप, हैज़न शी, वो उठ गई है क्या, नहीं उठी, ठीक है, वोकन अप के बाद कॉमा, उसके बाद हमने उसके साथ क्वेश्चन टैग लगाया, हैज़न शी. नेक्स्ट इज टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक ऑफ कोर्स, हाउएवर, इन फैक्ट. एक्सप्रेशन जैसे कि ऑफ कोर्स, हाउएवर, इन फैक्ट को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए, जैसे इन फैक्ट शी इज़ हैप्पी विद अस. नेक्स्ट इज टू मार्क ऑफ इन अपोजिशन. अब मार्क ऑफ कैसे करना, देखो, जैसे कि सुनैना माई फ्रेंड एंड गाइड इज रिमार्केबली टैलेंटेड. हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, सुनैना मेरी फ्रेंड और गाइड जो है ज़्यादा टैलेंटेड है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी. अब अपोस्ट्रोफी की, टू शो पोजेशन, पहले तो हमने जब पोजेशन बताना हो, जैसे कि मीनाज डोल, कि वो डोल जो है वो मीना की है. नेक्स्ट इज टू शो टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम और डिस्टेंस की बात करें जब, जैसे 2 days टाइम. नेक्स्ट इज टू शो द ओमिशन ऑफ सम लेटर्स. कुछ लेटर ओमिशन होता है, उनको फिनिश कर देना, बीच में से हटा देना, जैसे कि को हम उसमें से एन ओ टी, नॉट का ओ हटा के उसको हम बना देते हैं डिंट, ठीक है. नेक्स्ट इज टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स. प्लूरल्स जैसे देयर आर 2 एम्स इन द वर्ड समर, समर में 2 एम्स आती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज सेमीकोलन. सेमीकोलन का यूज, अब दीज इंडिकेट लॉन्गर पॉज एंड कॉमा. कॉमा से लंबा पॉज शो करते हैं ये, एंड इज जनरली फॉलोड बाय कंजंक्शन. और नॉर्मली जो है कंजंक्शन कौन कौन सी, एंड, बट और इनके बाद ही यूज होती हैं. यूज ऑफ सेमीकोलन, पहले तो टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस विच हैव बीन सेपरेटेड बाय अ कॉमा. कॉमा में सेंटेंस का पार्ट, सॉरी, जो सेंटेंस का पार्ट होता है कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, उसको आगे सेपरेट करने के लिए, जैसे कि द मैजिशियंस हैट स्टाइलिश. यहाँ पर हमारा खत्म, मैजिशियन की रैट थी वो रेड और स्टाइलिश थी, सेमीकोलन, एंड वी ऑल लाइक्ड इट, और हमको पसंद किया, हमें सबको वो पसंद थी.
नेक्स्ट इज टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर्स होते हैं वर्ड्स के, उनको अलग करने के लिए, जैसे कि द टीचर सेड दैट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो गया, देन सीज एंड सीज अगेन, आर्म्स एंड आर्म्स आर ऑल होमोफोन्स, ये जो है होमोफोन्स है। कॉमास के साथ वर्ड जो है वो उनका मीनिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। दो वर्ड्स को उसने शो किया, देन पेयर्स ऑफ वर्ड्स को दूसरे पेयर ऑफ वर्ड से जो उसने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन को इट इंडिकेट्स लॉन्गर पॉज, ये भी लंबा पॉज शो करता है। यूज ऑफ कॉलन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन मार्क स्पीच, कोटेशन या स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सेड, इसके बाद पॉज आ जाएगा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, जब रात के 12 बजे जब बजेंगे, जब सारी जो दुनिया है वो सो रही होगी, तो इंडिया जो है उस टाइम जागेगा लाइफ के लिए और फ्रीडम के लिए। ये उनके जो वर्ड्स हैं उनकी स्पीच को किया, तो उसको उसने कॉलिंस के आगे उसको शो कर दिया, जैसे हम डायलॉग्स में करते हैं, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक लिस्ट को यूज करने के लिए, जैसे कि द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड केक आर, केक के लिए कौन कौन से सामान चाहिए हमें, फ्लोर, एग, शुगर, बेकिंग पाउडर, बटर एंड वनीला एसेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो केक के लिए चाहिए। सो दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क्स जो हमें यूज़ करने हैं। तो जो सेमी कॉलन होता है वो हम कम यूज़ करते हैं, कॉलन भी यूज़ हो जाता है बट सेमी कॉलन ज़्यादा कम यूज़ होता है सबसे, बट स्टिल आपको होना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है।